हेलो इंस्टा फैमिली, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है. प्लीज ड्रॉप इन हियर. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है. वेयर आर यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम? हाय अंकिता, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग. हाय तेजुदी, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आज मैं बना रही हूँ व्रत वाले छोटी छोटी टिक्कियाँ, और इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चा एक आलू यूज किया है. साथ में मैंने यहाँ पे यूज किया है सिंघाड़े का आटा, और साथ में मैंने खूब सारा यहाँ पे पनीर ग्रेट करके डाला है. आलू कम और पनीर ज्यादा. ठीक है, तो मैंने एक ये डो इस तरीके का तैयार कर लिया है. इसकी रेसिपी मैं पोस्ट कर दूंगी. तो अब ये सिंघाड़े का आटा लिया है, तो अब मैं इसमें हल्का हल्का जो है वो सिंघाड़े का आटा ही लगाऊंगी, और उस पे छोटी छोटी जो है रोटियां वो तैयार करूंगी. अगर आप एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से प्रॉपर फास्टिंग कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि आलू को, जो मैंने अपनी कल की लाइव पे भी बताया था, कि आलू को कम यूज करके पनीर को ज्यादा यूज करो एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो यूज नहीं किया. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कच्चा आलू यूज किया, उसको ग्रेट किया. उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से पनीर ग्रेट किया, खूब सारा पनीर ग्रेट करने के बाद सिंघाड़े का आटा डाला, और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसका जो डो है वो तैयार किया. अब उसके बाद मैं यहाँ पे सिंघाड़े का आटा ही लगा करके इसकी जो छोटी छोटी रोटियां हैं वो तैयार करूंगी. तो अगर आपका चकले बेलन से नहीं होगा तो जस्ट यूज योर हैंड. ठीक है, तो जो फास्टिंग कर रहे हैं, नॉट ऑन द वेट लॉस प्रोग्राम, आप वो ये खा सकते हो. जो वेट लॉस प्रोग्राम पर है, हाय आरजू, मैं वही आंसर दे रही थी. डार्लिंग, आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो, आप अपना मील प्लान फॉलो करोगे, नवरात्रि वाला जो मैंने आपको सेंड किया है. यू आर नॉट गोइंग टू ईट दिस. दिस इज फॉर द पीपल जो फास्ट कर रहे हैं, हु आर नॉट ऑन द वेट लॉस प्रोग्राम. ठीक है, सो दिस रेसिपी इज फॉर देम. ये हल्के हल्के हाथ से बना करके इसको हमने वो किया. जी ललचाए रहा ना जाए, ये वाला हाल हो रहा है आरजू. कोई नहीं, आपने अपनी जर्नी को याद रखना है. आपने 7 किलो पहले कम किया है 30 दिन में, समझ रहे हो? अब आप दूसरे राउंड पे हो. आपने अपनी जर्नी को स्पॉइल नहीं करना है, समझ रहे हो? जस्ट फोकस. जब आपका प्लान फिनिश हो जाएगा ना, तो मैं आपको बोल दूंगी मेंटेनेंस में एक दिन कि आप बढ़िया से आलू और सिंघाड़े वाला आटा खा लो. ठीक है, बट अभी हम जो प्रोग्राम के हिसाब से हम चल रहे हैं, पनीर वगैरह तो आप उस पर भी खा ही रहे हो. हमने अभी वो फॉलो करना है. स्टे ट्रैक पे, क्योंकि दिसंबर इज द डेडलाइन फॉर अस. याद है ना आपको? इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं इसको बनाऊंगी. ठीक है, और इसके बाद इसको मैं बहुत ज्यादा पतला करने की आपको नीड नहीं है, बस इसको एक एक करके तवे पे सेका जाएगा. अब जो फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं फास्ट कर रही हूँ, तो मैं एक टाइम ही नमक खा रही हूँ व्रत वाला. इस पे मैंने एक चीज की हुई है कि मैं जो फास्ट का नमक खा रही हूँ वो मैं आफ्टरनून में खा रही हूँ, और उसका रीजन मैंने कल भी बताया था. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, डिनर के बाद एक्चुअली हमारे पास बहुत ज्यादा कोई काम होता नहीं है करने को. ठीक है, हम सिर्फ खाते हैं, खाना खाने के बाद हम सोफे पे बैठ जाते हैं नेटफ्लिक्स चला करके, या फिर थोड़ी 10 मिनट वॉक कर ली तो हमें लगता है कि बहुत खा लिया. इसीलिए आपने जो भी फास्ट वाला खाना है उसको आप आफ्टरनून में खा लो, ताकि इवनिंग में आप फ्रूट्स ले लो, लस्सी पी लो, मखाने खा लो. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हो. फास्टिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपको अपनी बॉडी को स्टार्व करना है. फास्टिंग में आप हेल्दी एंड वाइज चॉइसेस हमेशा प्रेफर करो. कोकोनट वाटर हो गया, फ्रूट्स हो गया, पीनट्स हो गए, इन सारी चीजों को अपने पास जरूर रखो, ताकि आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हो. क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, मैं वैसे बता देती हूँ, हम वैसे जब फास्ट करते हैं ना, हमारे शरीर को भूखा बहुत ज्यादा रखते हैं. अल्टीमेटली हमारा वेट बहुत गेन हो जाता है. आपको लगेगा कि नवरात्रि 9 दिन व्रत कर लिए, उसके बाद भी मेरा वेट लॉस बहुत बढ़िया होगा,
और जब आप बाद में स्केल देखोगे तो आपको लगेगा यार कि मेरा तो वेट बहुत बढ़ गया। और उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम बहुत ज्यादा हाई शुगर, हाई कैलोरी इनटेक वाले फूड्स खा लेते हैं। हमें लगता है कि व्रत है तो चलो बस खा लो, जितना मर्जी खाया जा सकता है, बट एक्चुअली सारा दिन जब आप भूखा रहोगे और एक टाइम अगर आप खा रहे हो और सारे दिन में अगर आप कुछ भी अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, इट्स अल्टीमेटली गोना स्लो डाउन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो आप थोड़ा सा भी खाओगे फिर शाम के टाइम पे योर बॉडी इज गोना स्टोर दैट एज एन एक्सेस एनर्जी। इसीलिए हम तो ये सोच के करते हैं फास्टिंग, चलो दैट्स गुड, दैट्स अवर रिचुअल जो हम कर रहे हैं, बट अवर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स। बॉडी को बस यही चाहिए कि आपने खाना टाइम पे दिया या नहीं दिया, शरीर को ज्यादा भूखा तो नहीं रखा, एंड दैट्स व्हाट इट मैटर्स फॉर द बॉडी। तो ये अब छोटा सा तैयार हो चुका है। अब इस पे मैंने घी यूज किया यहाँ पे और ये बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे से सेक लिया। आई विल शो इट टू यू। तो दैट्स हाउ आई पर्सनली प्रेफर टू डू इट, कि जब भी हम कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे बढ़िया सा रोस्ट हो रहा है, हल्का हल्का घी लग रहा है एंड इट इज गेटिंग रेडी। ठीक है, इसके पहले मैंने टिकटॉक लाइव कर रही थी जब, तो टिकटॉक पे मैंने बताया कि फास्टिंग में मखाने वगैरह जो हैं वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मखाने रोस्ट करते हुए ये आप भी अपने पास रखो कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इन बिटवीन आप खाते रहो, एकदम से भूखे नहीं रखो। नारियल पानी वगैरह जो है माइंडफुल ईटिंग करके चलो, ताकि 9 दिन के बाद सडनली आपके वेट स्केल्स पे चढ़ के आपको बहुत ज्यादा बड़ा झटका ना लगे। ठीक है, सो ऑलवेज एम टू डू दैट। इट इज नॉट ओनली अबाउट 9 डेज फास्टिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट कोई भी फास्ट आप कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे करवा चौथ है, करवा चौथ में तो चलो इट्स जस्ट 1 डे कि हम नहीं करते हैं। ठीक है, सो इट इज जस्ट 1 डे, बट अगर आप बहुत सारे फास्ट करते हो सो यू शुड ऑलवेज एम एंड रिमेंबर दिस कि आपकी बॉडी को इट एक्चुअली कैन गो इन टू द एडवर्स इफेक्ट अगर आप नहीं खा रहे हो। खा पी रहे हो अच्छे से, खाने पीने का मतलब यही नहीं है कि फिर सारा दिन बैठ के साबूदाने की टिक्कियां ही खाई जाओ, बट कीप योर बॉडी स्टफ विद अ गुड स्टफ, राइट। जैसे फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर्स हो गए, लस्सी हो गई, बटर मिल्क हो गया, ये चीजों को इंटेक करते रहो। ग्रीक योगर्ट के साथ स्मूदी हो गई, ये सारी चीजों को आप खाओ, इट विल बी ऑल गुड। बाकी आज मैं रिजल्ट पोस्ट करने वाली हूँ। जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम शुरू किया था नवरात्रि स्पेशल मील प्लान, बहुत अच्छी तरीके से नवरात्रि स्पेशल मील प्लान फॉलो करके दे हैव स्टार्टेड लूजिंग द वेट। आज किसी ने 800 ग्राम लूज किया एक दिन में। वही आरजू, वही वाला प्लान है जो आप फॉलो कर रहे हो नवरात्रि का। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लान। ठीक है, कोई आप अपनी बॉडी को स्टार्व नहीं कर रहे हो, ऑल यू आर डूइंग इज ईटिंग द फूड इन द राइट टाइम एज पर द नवरात्रि टू, और वेट कम हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना वेट कम करना है, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन द प्लान। और अगर 7 से 8 किलो तक वजन कम करना चाहते हो 30 दिन के अंदर, देन डू सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। Can you tell me weight loss tips? Absolutely sure, I can tell you some weight loss tips. So basically always see how you are starting your day in the morning. सुबह की शुरुआत जैसी होगी आपका दिन वैसा जाएगा, और ये सच में बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप अपनी वेट लॉस की जर्नी पे होते हो। सुबह जब आप उठते हो, उठने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको आपका ब्रेकफास्ट फिनिश करना चाहिए। और उसका रीजन ये होता है कि हम एक रात पहले जब 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब आप सुबह 8 बजे अगर उठ रहे हो तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो नेचुरली हो जाती है, क्योंकि हम डिनर करते हैं, उसके बाद वी गो टू द बेड, हमारा स्टमक वो सारा फूड डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए सुबह उठते ही 1.5 से 2 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना। मेक श्योर करो कि जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपके ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे तरीके से लीन प्रोटीन्स होने चाहिए। ठीक है, ग्रीक योगर्ट वगैरह हो गया, स्मूदी बनाकर पी सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि जब आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके थोड़ी देर के बाद हैव सम स्नैक्स, फ्रूट्स खाओ, मखाने खाओ, पीनट्स खाओ, रोस्ट करके सैलड्स खाओ। बट हाय पूजा, कैसे हो? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, सो लंच करने से पहले, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 3-4 घंटे का गैप जो होता है, उसमें एक टाइम आप थोड़ा सा प्लीज फ्रूट जरूर खाओ, ताकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइम पे स्टार्व ना करे।
ठीक है। और जब हमारी बॉडी भूखी हो जाती है ना, व्हेन वी स्टार्व अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी वो एक्सेस एनर्जी स्टोर करना शुरू करती है। सो इसीलिए लंच के पहले मेक श्योर करो कि आप एक फ्रूट, एक स्नैक जरूर खा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना लंच कर रहे हो, लंच में भी अगेन देयर हैज टू बी अ बैलेंस्ड मील। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा राजमा चावल का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो आप घर का खाना खा रहे हो, फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है और खाने में आप राजमा और चावल खा रहे हो, राजमा चावल इज नॉट अ बैलेंस्ड मील, राजमा चावल इज अ इनकम्प्लीट मील, क्योंकि राजमा इज अ प्रोटीन, राइस इज कार्ब्स, वेयर इज फाइबर, वेयर इज प्रोबायोटिक्स। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपके खाने में हर एक मील में प्रोटीन हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोबायोटिक्स हो, यही हो गया आपका, और बैलेंस करके आप अपनी मील खा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है कि आप अपनी बॉडी की थोड़ी मूवमेंट कर सकते हो, देन यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्टेप्स इफ यू कैन डू, तो आप वो चीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है बॉडी की मूवमेंट के लिए, योर रूटीन इज वेरी वेरी बिजी, तो ऑफ कोर्स फिर आप ये करोगे कि आप अपने फूड हैबिट्स को ही बहुत प्रॉपर रखोगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फर्स्ट रियली नीड टू फॉलो, कि आप अपनी लंच किया, आपने लंच करने के बाद शाम का जो ये 3:30 से 4 बजे वाला टाइम होता है ना, ये आधे लोगों की जर्नी को खराब कर देता है। और वो लोगों को बहुत ज्यादा उस टाइम पे मंचिंग की इच्छा होती है, इवनिंग में क्रेविंग्स होती है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि जो पहले की मील्स आपने खाई है, वो मील्स में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो नहीं था, राइट। इसीलिए लोगों को ये 3:30-4 बजे के आसपास जो एक भूख का बवंडर मचता है अंदर, वो इसीलिए ही होता है। और उसी टाइम पे लोग आलू गुंडे, समोसे, चिप्स, मैगी, ये चीजें खा लेते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है, कि जब आप अपनी अगर वेट लॉस की जर्नी पे फोकस कर रहे हो, तो आपको हर मील में प्रोटीन, वेजीज लेने हैं, बैलेंस्ड मील खाओ अच्छे से अगर लंच किया होगा आपका प्रॉपर एक इंटरवल के साथ टाइम टू टाइम, तो आपको इवनिंग टाइम पे हल्की भूख लगेगी, उस टाइम पे फोकस ऑन हैविंग मखाने या फिर फ्रूट्स, इस तरीके का कुछ, या स्मूदी बना करके पी लो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है डिनर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिनर कोई भी मील स्किप नहीं करना वेट लॉस के लिए। दूसरी चीज है कि खाने को सही टाइम और सही पोर्शन पे खाओ। तो डिनर आपका जो है वो सुबह हमेशा 7 PM तक फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आपका डिनर लेट होगा, आप बेड पे जाओगे, आप तो सो जाओगे, बट आपका स्टमक सोएगा नहीं, आपका स्टमक इज स्टिल वर्किंग टू डाइजेस्ट दैट फूड, और इसी वजह से आपका वेट कम नहीं होगा। हाय साक्षी, थैंक यू। ये सिंघाड़े के आटे की रोटी है, इसमें पनीर है बहुत सारा और एक आलू, तो उसकी छोटी छोटी रोटी बना रही हूं मैं, व्रत वाली। तो ये चीज होती है जो हमें फॉलो करनी है जब आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को अगर करना चाहते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कम टू। अब ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये मेरी बढ़िया सी क्रिस्पी करारी रोटियां तैयार हो गई हैं। इसमें बहुत सारा पनीर है, आलू कम है, तो हमें भी यही करना है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, सिर्फ आलू नहीं खाई जाओ, पनीर को ऐड करो एज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो माइंडफुल पोर्शन ईटिंग करो। सो होपफुली आपको समझ में आया। प्लस दूसरी चीज है आपका वाटर इनटेक जो होगा दुआ, दैट हैज टू बी 3 लीटर्स। आपके स्लीप में और आपके डिनर टाइम पे कम से कम 3.5 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट कर सके जो आपने खाया है। और जब आप सोने जाओ बेड पे, योर बॉडी शुड बी वेरी वेरी लाइट स्टमक, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठो, खुशी खुशी आप अपना वेट चेक करो और आपके स्केल्स नीचे जाएं। अब जैसे होता है ना, खाने के टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। पालक पनीर घर पे बनाया हुआ भी अगर रात को 9 बजे खा रहे हो, और पालक पनीर घर का ही बनाया हुआ शाम को 7 बजे खा रहे हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, नॉट टू योर टेस्ट बड्स बट टू योर स्टमक। तो अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हो, तो अपने खाने के टाइमिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत रोज मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, आप मुझे क्या सेपरेट डिफरेंट खिला दोगे जो मेरा वजन कम हो जाएगा घर का खा के। तो डिफरेंस यही है कि जो हम घर का खाना खाते हैं, हम वो किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरह से बना कर खा रहे हैं, वो सारी चीजों का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मैं आपको यही चीज सिखाती हूँ ऑन द प्रोग्राम, कि हमने जब अपना वेट कम करना है तो हमने किचन पेंट्री से ही सारा सामान खाना है, बट
एक वाइज चॉइस, एक वाइज कुकिंग करके, ठीक है। और उसके बाद जब आपका प्लान फिनिश होता है, आपको मैं लेके जाती हूँ आपके नॉर्मल फूड हैबिट्स पे। उस पे आपको मैं सिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से अब ये जो वेट कम किया है इसको आपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये होता है मेरा प्रोग्राम। सो ट्राई इट। अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट एंड यू नीड माई हेल्प, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू ओनली विथ माई प्रोग्राम अगर आप यूएस में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया में हो, क्योंकि मेरा प्रोग्राम और प्रोडक्ट सारा इसी ही कंट्रीज में अवेलेबल है। सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। आप ये रेसिपी पोस्ट, हाँ मैं ये रेसिपी डिटेल में पोस्ट करूंगी। मैंने साइट पे ये रेसिपी वीडियो शूट किया है। आई विल पोस्ट द एग्जैक्ट ये व्रत वाली रेसिपी। मैंने कल साबूदाने वाली थी, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी एज प्रोमिस्ड। कल ही मैंने लंच पे बोल दिया था कि आई एम गोना पोस्ट द डिटेल रेसिपी। तो हर एक दिन नवरात्रि की एक नई रेसिपी होगी जो मैं पोस्ट करूंगी। तो आज मेरी ये वाली जो रेसिपी है, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो आप प्लीज पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रैप अप द लाइव। मेक वाइज चॉइसेस इवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू एंजॉय योर फेस्टिवल्स गिल्ट फ्री, देन डू द माइंडफुल ईटिंग। 5-day cleanse is really the perfect plan for you अगर आपको फेस्टिवल टाइम पे अपने आप को थोड़ा शेप में रखना है। गेट रिड ऑफ दैट ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि होता यह है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खा लेते हैं। किसी के घर जा रहे हो फेस्टिवल्स में, किसी ने कुछ खिलाया, तो अल्टीमेटली सफ़र करता है हमारा पेट, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग, वाटर फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, इन्फ्लेमेशन कम करना चाहते हो, then 5-day drop is a really good plan for you during the festival time। ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पर आज ही मैसेज कर दो। जब आप मेरी प्रोफाइल पर जाओगे आपको वहां पर मेरा बायो लिंक दिखेगा और वो मेरा व्हाट्सएप का लिंक है। मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो एंड आई कैन हेल्प यू। आपका गोल जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम प्लान फिक्स करेंगे। 30-day 5-day वर्कआउट वाला। हर एक कंट्री में 30 डे के प्राइस की कॉस्ट डिफरेंट है। यूएस में डिफरेंट, इंडिया में डिफरेंट, कनाडा में डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट। सो फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। हैव अ ग्रेट डे एवरीबडी एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जहां से भी ज्वाइन कर रहे हो। सो ये मेरी व्रत वाली रोटी तैयार हो गई है विथ मोर प्रोटीन एंड लेस ऑफ द कार्ब्स। सो रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। हैप्पी फास्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।